दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का आपका जो 10वां लेसन है उसकी 5 यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो चैप्टर के एंड में क्या दी होती है, एक्सरसाइजेस दी होती है, उनमें से 5 एक्सरसाइजेस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और हमने ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं काफी एनालाइज करके निकाली हैं। इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन होते हैं जो आपका सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी दूसरा जो स्टेट के बोर्ड होते हैं। तो इसमें से जो पहली प्रॉब्लम है, लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। जो लेसन का नाम क्या है भाई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जो का फर्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। लेसन आप जानते ही है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो फर्स्ट, why H2SO4 is not used during the reaction of alcohols with Ki? देखो alcohols ये कंपाउंड होते हैं, राइट? ओके, तो इसमें क्या होता है, Ki और एसिड डाल करके यहाँ पर क्या बनते हैं भाई, एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं इसमें ना, ठीक है। लेकिन इसमें हम H2SO4 यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे डालेंगे, यहाँ पर यह देख लीजिए, अगर आपका हमने क्या डाला, HI है यहाँ पर, साथ में क्या मिला दिया, H2SO4। ओके, देखिए मिलाया क्या था यहाँ पर, जब Ki को हम डालेंगे H2SO4 के साथ, राइट, ये यहां से Ri प्लस वाटर बनना चाहिए लेकिन नहीं बनता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। कह रहा है कि why H2SO4 is not used during the reaction of alcohols with Ki। ठीक है, मतलब ये डालेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा आपका, ऐसे KHSO4 प्लस Ki यहां से। तो H2SO4 की प्रेजेंस में आपका जैसे HI यहां पर हमने क्या, KHSO4 प्लस HI, ये बढ़ गया ना HI यहां पर, ठीक है प्लीज। सीधी सी बात क्या है, रिएक्शन मिक्सर में क्या होगा, ये 3 कंपाउंड हमने डाले प्लीज, 3 कंपाउंड, राइट। 3 कंपाउंड डाल दिए, अल्कोहल Ki H2SO4, पहले ये रिएक्शन होगी, KHSO4 HI बनेगा, राइट। HI यहां पर अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। लेकिन यहां पर ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, देखिए H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HI को क्या है, एकदम सीधा क्या आयोडीन में बदल देगा। कैसे, H2SO4 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये टूट जाएगा, ऐसे खुद टूट जाता है, क्या बन जाएगा, H2O SO2 प्लस O। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर निकली है ना, तो क्या करेंगे, यहां पर जो आपका HI है जैसे O, इसको बना देगा H2O प्लस आयोडीन, और आयोडीन क्या है, यहां से अल्कोहल से रिएक्ट करके ये आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकता। इसलिए क्या है, इन तीनों को मिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ये बनाना चाहते हैं, ये बनेगा, ये रिएक्शन होगी नहीं। क्यों, क्योंकि H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यदि हम यही रिएक्शन क्या है, क्या करें, हमने क्या बना दिया, RH प्लस Ki प्लस H3PO4। अब क्या बना रहा है भाई, H3PO4, इसका हमने तोड़ निकालनी है, फॉस्फोरिक एसिड मिला देंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए Ki प्लस H3PO4 क्या बनेगा, यहां से HI, ये तो बन गया आपका HI प्लस KH2PO4। अब यहां पर HI का ऐसे ही कोई रिएक्शन नहीं होती, आयोडीन नहीं बनता, HI रहेगा, और ये क्या है, HI, राइट। जैसे प्लीज क्या बोल रहे हैं कि इसके प्रेजेंस में यहां से HI रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप दोबारा लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन हो जाएगी कब, जब हमने
एल्कोहल के साथ Ki मिलाया और साथ में क्या डाल दिया, H3। जब तीनों को मिलाएंगे H3PO4 Ki plus alcohol, then the reaction is possible, alkyl halide is formed. So in case of H2SO4, because H2SO4 is a strong oxidizing agent, alkyl halides are not formed when we react alcohols with Ki in presence of H2SO4। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये। नंबर 2, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा है भाई। ये इसने कुछ कंपाउंड दिए हैं, हमारा ये क्वेश्चन है यहां पर ये 2। देखिए मिस, जब बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, जो कंपाउंड्स हैं चाहे वो गैस फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, प्लीज माइंड इट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ही होता है, राइट? क्योंकि जब गैस को हम दबाएंगे तो अभी क्या लिक्विड बन जाता है, उसका गर्म करेंगे वो क्या पहले गैस से लिक्विड बनेगा, ठीक है, फिर लिक्विड दोबारा फिर गैस बन जाता है ऐसे ना। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? लिक्विड का होता है। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या देखिए, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये सेट पहला क्या हमारे पास कंपाउंड है, अब इसके अंदर ये है ब्रोमोमीथेन। मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई ब्रोमोमीथेन ताकि ये छोटा रहे। ये ब्रोमोमीथेन है, क्लोरोमीथेन, 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 ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, Br2CH2, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, Br3CH, या कह लीजिए CH Br3, जैसा था CHCl3, क्लोरोफॉर्म ये है, ब्रोमोफॉर्म है। अब यहां पर देखिए, कोई मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, किसी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पर देख लो, यहां पर देख लीजिए प्लीज, ये सबसे पहले आता है ना, क्लोरीन का जो साइज है ब्रोमीन छोटा है, या कह लीजिए क्लोरोमीथेन की अपेक्षा ब्रोमोमीथेन बड़ा मॉलिक्यूल है, साइज बड़ा है उसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे कम किसका है भाई? क्लोरोमीथेन का है, क्लोरोमीथेन। तो CHCl3 सबसे कम इसका, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है, CH3Br। तो देखिए 2 Br हो गया, मेरा साइज बढ़ रहा है, लेस देन CH2Br2, ठीक है, लेस देन CHBr3, क्योंकि Br3 3 Br में से इसका साइज सबसे बड़ा है, या इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, राइट। लास्ट वाले यहां पर हमने साइज के अनुसार देखा कि मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, या मॉलिक्यूल जितना भारी भी कह सकते हैं कोई बार ना, ठीक है, लेकिन साइज की हम बात करते हैं यहाँ पर, साइज लेंगे उसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। हमने क्या है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब दूसरा सेट है इसी में, राइट। दूसरे सेट में हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, यहां पर है, इसने 3 कंपाउंड दिए हैं भाई, देख लीजिए 3 कंपाउंड है। एक हमारे पास क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, दूसरा है 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, ये देख लीजिए, और 1 क्लोरोप्रोपेन CH2CH2Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3CHCl CH3 ये है 2 क्लोरोप्रोपेन, और लास्ट में है ये है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, हाँ 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए प्लीज, ये 3 हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसमें ब्रांचिंग होने से इसका साइज यहां पर कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर इसका ज्यादा, फिर इसको और भी ज्यादा, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाता है ना इससे, क्योंकि इसमें क्या है, यहां पर कितना है, ये 1 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ये क्या है 1 क्लोरो प्रोपेन है। तो ये जो क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन, इनका यहां पर ब्रांचिंग होने से, यहां पर ये यहां पर ब्रांचिंग होने से क्या हो गया, इसका साइज कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सबसे कम इसका, फिर इसका ये तो आ जाएगा, सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा ना। तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 क्लोरोप्रोपेन लेस देन 1 क्लोरोप्रोपेन लेस देन
1 क्लोरोब्यूटेन। ऐसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? यहां पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी किसी कंपाउंड में, राइट, उसका साइज उतना ही कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। Branching in the compound leads to decrease in size, which consequently leads to decrease in force of attraction, and hence there is a decrease in boiling point. ये दूसरा क्वेश्चन आपका भाई। थर्ड क्वेश्चन, ए हाइड्रोकार्बन C5H10, ये हाइड्रोकार्बन है भाई थर्ड में कंपाउंड। ए थर्ड क्वेश्चन, C5H10 ये हाइड्रोकार्बन है। लेट्स सी क्या करें, क्वेश्चन हमारा तीसरा है भाई। थर्ड क्वेश्चन, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। ये क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता है, लिख देंगे इसको, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। इन डार्क मतलब क्या है? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये पहली बात हो गई है। विद क्लोरीन इन डार्क, विद क्लोरीन इन डार्क, ये पहली बात कंडीशन दे दी इसने, इन डार्क, but gives a single monochloro compound C5H9। लेकिन क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन से, क्या देगा? C5H9, यही कंपाउंड बनेगा, बस एक मोनोक्लोरो कंपाउंड बनेगा अकेला। इन ब्राइट सनलाइट आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, हमने हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किसका, या तो इसके एल्कीन बन सकते हैं। एल्कीन में क्या होता है? CnH2n, N5 है तो क्या बनेगा? C5H10। या तो ये कंपाउंड क्या होगा? A एल्कीन हो सकता है भाई, एल्कीन हो सकता है। दूसरा क्या होता है? ये साइक्लोएल्केन हो सकता है, B, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे क्या लिख देंगे साइक्लोएल्केन में 5 है ना, ये ऐसे लिख देंगे इसको, ये 5 है भाई कार्बन, ये बन गया C5H10 साइक्लोएल्केन, है ना। ये साइक्लोपेंटेन बन गया क्योंकि 5 कार्बन है, राइट। तो ये एल्केन नहीं हो सकता, क्यों? क्या कर रहा है ये? डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये हमारे पास, सॉरी, एल्कीन नहीं हो सकता, एल्कीन नहीं हो सकता। ये जो कंडीशन बोला ना कि डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क में रिएक्शन नहीं होती, समझ क्या? ये एल्कीन नहीं है, क्योंकि एल्कीन डार्क में भी क्लोरीन से रिएक्ट कर जाते हैं। पर दूसरा क्या है कि एक ही इसका डेरिवेटिव बन रहा है, क्या क्लोरो डेरिवेटिव एक ही बन रहा है, तो ये 10 के 10 जो इसमें हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट है, 1 2 3 4 5। सिर्फ इसी कंपाउंड में क्या भाई? 10 के 10 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। 10 में से जिसको मर्जी को रिप्लेस करो ना, किसको मर्जी रिप्लेस एक को कर दो, एक ही कंपाउंड बनेगा। इसके क्या आगे आइसोमर्स नहीं पॉसिबल है। रिएक्शन करते हैं किससे? क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे ना, Cl2 किसमें? लाइट में, सनलाइट, ठीक है। लाइट लिखो, लाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? ऐसे, ये आपका बन जाएगा भाई इसका, ठीक है, ऐसे करके, हाँ, क्लोरो साइक्लोपेंटेन या मोनोक्लोरो क्या भाई? मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन प्लस HCl साथ में जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे अगर लिख देंगे यहां पर डार्क, Cl2 डार्क, है ना, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये क्या है ना, नो रिएक्शन। तो ये जो कंडीशन है नो रिएक्शन की डार्क में, यही कंपाउंड पूरी कर सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका मोनो डेरिवेटिव बनेगा। इन दोनों कंडीशंस को सिर्फ और सिर्फ क्या ये आप साइक्लोपेंटेन है, यही पूरा सकता है। इसलिए जो हमारा कंपाउंड अंडर कंसीडरेशन है वो क्या है? साइक्लोपेंटेन है, जो हाइड्रोकार्बन इसने यहां पर दिया है C5H10 वाला। ये तीसरा क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ओके प्लीज, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं ये। इसने यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए भाई, यहाँ पर 3 कंपाउंड डाइपोल मोमेंट पूछ रहे हैं ये। Which one of the following has the highest value of dipole moment? Let's say please. क्वेश्चन क्या आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन, कंपाउंड दे लीजिए कौन कौन से हैं। हाँ, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CHCl3, ये क्या हुई है, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड CHCl2। राइट, ये है इसमें बात कि ये पूछ रहा है कि 3 कंपाउंड दिए गए हैं, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तीनों में से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी है? तो इसके लिए भाई 0 है ये, राइट? क्यों 0 है? सी ऐसे लिख देना, ये आपका है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ऐसे करके, राइट, ऐसे, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे कर देंगे। एंड बॉन्ड मोमेंट इज ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे आएगा, ऐसे इधर काम करेगा बॉन्ड मोमेंट। तो चारों बॉन्ड की जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स हैं, they are adjusted in such a fashion in this symmetrical molecule so that the resultant dipole moment is 0, mu is 0 dipole। ये है इसका, इसमें 0 आ जाता है। तो दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर ये प्लीज, CH, राइट, एक H है इसके अंदर, ये H, then Cl है ना, वही है ना, ये तो काम करेगा ऐसे, ये तो काम करेगा, इधर काम करेगा, और ये उल्टा जा रहा है भाई। क्या करें हम? ये लिख लीजिए प्लीज, कहां जा रहा है ये? अब क्या क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी इधर काम करेगा ऐसे ना, इसके अंदर। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ, CH, then CH, then Cl and Cl, ऐसे करिए ना, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो ये जगह इधर, ठीक है, इधर। तो इस मॉलिक्यूल में जो डाइक्लोरोमीथेन देखिए प्लीज, इनका जो रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट है किसका? CH बॉन्ड का, ये इधर काम कर रहा है, और इनका जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है दोनों का, वो भी इधर काम कर रहा है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ बोथ CH bonds reinforce the resultant dipole moment of both CCl bonds। मतलब इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो इनके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट से जुड़ जाता है, और जो पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ही ज्यादा आएगा, बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, 1.62 D ये आ जाएगा भाई, म्यू सबसे ज्यादा है ये। और इसमें क्या भाई देख लीजिए, देखो ये तो काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है, ठीक है, ये तो काम कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो कम हो जाएगा प्लीज। डायरेक्शन क्या है? ये तो काम कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं प्लीज, राइट, एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, इनका इधर जा रहा है, इनका इधर जा रहा है। तो यहां पर क्या है, इस तरह से डाइपोल मोमेंट काफी कम आ जाता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। वो एक दूसरे को रीइंफोर्स नहीं करते हैं, बल्कि वैल्यूज को कम करते हैं, और वैल्यू आती है यहां पर म्यू इक्वल टू 1.03 डिवाइड इसकी। तो हमने क्या, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हुआ ऐसे अपने आप ही, है ना, 0, 1.03 एंड 1.62। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5वां क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज लेट्स सी द 5th क्वेश्चन। यहां पर देखिए जरा,
Which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH negative ions? Okay please. तो पहला पेयर इसमें दिया है ये A या वन कर लीजिए CH3 ऐसे है ये CH3Cl. Okay please. And then we have the CH3Cl. दूसरा पेयर कौन सा भाई? CH3Br CH3I. रिएक्शन क्या होनी है? तो मतलब हमें कंपेयर करना है कि जब ये OH से रिएक्शन होगी यहां पर, OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है. OH इनमें क्या है? हेलोजन्स को रिप्लेस करेगा, राइट? और क्या होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी और ये SN2 होगा. देखिए SN2 का मतलब है भाई या न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज बाइमॉलिक्यूलर. तो पहले ले लेते हैं, इसमें लिख लीजिए. तो पहले में क्या है? फर्स्ट में ये देखिए जब यहां से ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा प्लीज, यहां पर स्टीरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है. ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका विरोध करेंगे या OH नेगेटिव आयन को इस Cl हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है इसको अप्रोच करने में काफी डिफिकल्टी आएगी. अप्रोच करना आसान नहीं है, ठीक है. रिएक्शन स्लो हो जाएगी यहां से क्योंकि H लगे हुए थे, इसको अप्रोच करना आसान है इसको. तो इसके साथ जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी, इसके साथ बहुत ही स्लो होगी. SN2 जो रिएक्शन है बिकॉज ऑफ स्टीरिक इफेक्ट. क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जो लीविंग ग्रुप है Cl, ये इसको अप्रोच करना, इस तक पहुंचना OH नेगेटिव आयन के लिए काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इसके ऊपर भीड़ है, ये पहुंच ही नहीं पा रहा हूं. इसको पहुंचने में टाइम लगेगा और रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगी. स्लो यहां पर क्या है? H 3 H एटम्स लगे बहुत छोटे होते हैं और OH नेगेटिव एकदम से Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी यहां पर. अब लेते हैं दूसरा पेयर है, यहां पर देख लीजिए प्लीज. अब इसमें देखो यहां से OH नेगेटिव आयन को क्या है? दोनों में क्या है? किसमें फास्ट होगा? अब देखो यहां से OH नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आयन रिप्लेस इसको ना Br नेगेटिव करना, इसको करना है यहां पर, राइट? तो एक इसमें दो चीजें हम कर सकते हैं. वो कह रहा है कि यहां पर जो Ci बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उस बॉन्ड को तोड़ना इजी है, इससे रिएक्शन फास्ट होगी इसके साथ. या एक दूसरा क्या होता है कि I नेगेटिव ग्रुप क्या है? इट इज बेटर लीविंग ग्रुप है ना. ये I नेगेटिव क्या है? इसको आसानी से छोड़ देगा और रिएक्शन फास्ट होगी. क्या बन जाएगा? CH3OH, ये बन जाएगा मेथनॉल, राइट? लेकिन ये इतना बेटर लीविंग ग्रुप नहीं है. कौन? Br नेगेटिव एज कंपेयर टू I नेगेटिव. या दूसरी बात में क्या बोल रहा हूं? अब बॉन्ड लेंथ के टर्म में भी यहां पर जो CI बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, वो काफी वीक बॉन्ड है और जब ये आएगा इसके अटैक करने के लिए बॉन्ड बड़े आसानी से उठेगा. इसके उसके बीच में रिएक्शन फास्ट होगी, तेज होगी, यहां पर रिएक्शन स्लो होगी. तो ये हम इस तरह से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंगल से. और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस या इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगले वाले आपके जो एग्जाम है उनमें हो सकते हैं. और कंपटीशन के जो बहुत से एग्जाम होते हैं उनमें तो ये काफी इनके होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है. ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार.